देखो, कोई भी जब पैदा होता है ना तो अपने साथ कुछ लेके नहीं आता है। जो उसको मिलता है सब यहीं से मिलता है। जितना उसको मिलेगा सब यहीं से मिलेगा। जितना उसको आवश्यकता की चीजें मिलती हैं सब उसको यहीं से मिलती है ना। लेकिन कोई सुधर जाता है, कोई बिगड़ जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण देखा जाए तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, किसी के बिगड़ने का और किसी के सुधरने का, है ना। तो एक सबसे बड़ी बात ये होती है ना, कोई बंदा जो है अपने लाइफ में जो है सेटल नहीं हो पाता है, बिगड़ जाता है। इसके पीछे एक सबसे बड़ी बात है मोह माया। क्या? मोह माया। यदि व्यक्ति जो है मोह माया के अंदर घिरा हुआ है ना तो उसको सफल होने में बड़ी समस्या होती है। जो इधर उधर की बातों में ज्यादा ध्यान देता है वो उसको बहुत दिक्कतें होती हैं अपने लाइफ को सेट करने में। लेकिन वही बंदा बहुत पहले मोह माया से निकल करके, है ना, अपने लक्ष्य को तय करता है और उसके अनुसार काम करता है तो बहुत जल्दी से वो सफल हो जाता है। यानी जिस व्यक्ति के दिमाग में इधर उधर की बातें बहुत सारी भरी हो, है ना, जिसका हमारे फ्यूचर में कोई यूज नहीं है, और यदि उस बंदे को जो है कहा जाए कि अपने एक लक्ष्य बनाओ और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, तो कभी जो है वो जल्दी से उस पर सेटल ही नहीं हो पाएगा। इसके पीछे कारण क्या होगा? कारण ये के अंदर मान लो दिमाग में बहुत बड़ा कचरा भरा हो, भूसा भरा हो, एवरीथिंग भरा हो, पहले से ही फुल है। तो अच्छी बातें या जो अपने लक्ष्य के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, उस पर मेहनत करेगा ना, तो वो मेहनत तो करेगा लेकिन उसके दिमाग में प्रवेश नहीं करेगा। जब दिमाग में ही प्रवेश नहीं करेगा तो वो उसमें सफल हो ही नहीं सकता। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले यदि आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो, मंजिल को पाना चाहते हो, तो अपने अंदर वो चीजें जिसका हमारे फ्यूचर में कोई यूज नहीं है, जिसको अपने दिमाग में भर रखी है, उसको सबसे पहले निकाल करके बाहर फेंकना है ना। क्योंकि हम वैसी चीजें जो अपने जेब में लेकर घूमते हैं ना, जिसका फ्यूचर में कोई स्कोप नहीं है, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई प्रयोग नहीं है ना। तो ये सबसे बड़ी जो मोह माया है ना, इसमें लोग फंसे रहते हैं। और जो इस मोह माया से बाहर निकल करके जल्दी से आ जाता है, उसकी सफलता झक मार के उसको कदमों को और वो सफल हो जाता है। तो इधर उधर की बातों में जो ध्यान देते हैं ना, उनका माइंड कभी कंसंट्रेट नहीं होता, और कंसंट्रेट न होने की वजह से वो अपना कार्य जो है ठीक तरीका से नहीं कर पाते, और ना ही वो किसी बात को ठीक तरीका से समझ पाते। इसलिए क्या होता है कि आपके माँ बाप जो होते हैं ना, कि इन कचड़ों से आपको दूर रखना चाहते हैं कि बच्चा पढ़े और पढ़ लिख करके जल्दी से सही रास्ते पर चले। अनर्गल चीजों में आपको ध्यान नहीं जाने देते हैं, उसको रोकने का काम करते हैं। लेकिन ये उम्र ऐसा है ना कि गुरुजी समझाएं चाहे बच्चा समझाएं, वो जल्दी किसी को समझ में नहीं आता। वो तो बस उसको अपने में लगा रहता है कि हाँ हम जो है अपने में माहिर हैं। लेकिन जब बात दूर की होती है, जब कुछ दूर तक चला जाता है, तब उसको ये बात समझ में आता है कि हाँ गुरुजी और हमारे सर लोग हमें क्या समझा रहे हो। लेकिन वही बंदा जब उस वक्त गुरुजी की बात को मान लेता है तो बहुत जल्दी से अपने रास्ते पर सफल हो। तो किसको ये बात समझ में नहीं आई, किसको समझ में आई, वो इस बात पर निर्भर करता है कि किसके दिमाग में कितना कचरा भरा। जब ये कचरा भरा होगा तो सब सही बात और शुद्ध बात दिमाग में प्रवेश नहीं करेगा। खाली रहेगा तब ना। जैसे एक ग्लास लीजिए, उसको पानी से लबालब भर दीजिए और उस पर एक पत्थर डालने का प्रयास कीजिए। पत्थर तो अंदर जाएगा लेकिन उसको जाने में बड़ी तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि जब तक उसको जगह नहीं मिलेगा पत्थर अंदर जाएगा। इसके लिए ग्लास के पानी को क्या करना पड़ेगा? बाहर फेंकना पड़ेगा, तब पत्थर कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा। ठीक वही हमारे दिमाग के अंदर होता है। हमने अपने अंदर इतनी कचड़े भर रखी है ना कि हम अच्छी बात यदि हम बताने का भी प्रयास कर रहे हैं, ले जाने का भी प्रयास कर रहे हैं माइंड के अंदर, तो वो जा नहीं पा रहा है ना। जा भी रहा है ना तो बड़ा तकलीफ दे रहा है ना। सर में दर्द हो जा रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले उसको क्या करना होगा? भूलना होगा, उस कचड़े को निकाल करके बाहर फेंकना होगा, तब हम जो है उस चीज को हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, है ना। इसलिए इंसान को कहा जाता है ना कि सादा जीवन जियो ठीक है, लेकिन विचार तुम्हारा उच्च होना चाहिए। विचार उच्च होने का मतलब क्या है? तो हमको गलत चीजों से दूर रहना है, जो अच्छी चीजें हैं उसको हमको दिमाग में भरना है। कभी भी किसी के प्रति हमारा सोच अच्छा होना चाहिए, और जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं ना, वो उनको जो है किसी भी बात को समझने में कोई समस्या नहीं आती है, क्योंकि उनका दिमाग पहले से क्या रहता है? खाली रहता है। तो आप लोग दिमाग खाली करके रखिए, तब बात समझ में आएगा। एक और बात हो सकती है, एक अंदर का जज्बा, जुनून,
एक ताकत होता है कि जब कोई बात सामने आती है ना तो उसको हम करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं, है ना। तो एक अंदर की साहस को भी जो है आपको लाना पड़ता है। जैसे मैंने आपने सवाल पूछा, एक आदमी को साहस जगा, बाकी आदमी डरले पड़े हुए, बाकी लोगों के अंदर साहस क्यों नहीं जगा? ये कमी है, इसको दूर कीजिए। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है ना। आप जब तक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं बनाइएगा तब तक आप ही को बात आप ही को समझ में नहीं आएगी, है ना। तो अपने अंदर ये विश्वास जताना पड़ता है कि ये चीज हमने सीखा, ये चीज जो है इस तरह से होता है और ऐसे मैं इसे बताऊंगा। तो वो बिलीव अपने ऊपर होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, है ना। और जब बिलीव आ जाएगा आपके ऊपर तो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी सबसे बड़ी बात है कि किसी व्यक्ति को अपने ऊपर बिलीव नहीं हो पाता। तो आप जो कर रहे हैं उसका बिलीव आप पर होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं सो गलत है। आप कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि फाइनल रिजल्ट क्या है, गलत होगा कि सही होगा, तो फिर आप खतरे में पड़ जाइएगा। तो सबसे बात यह है कि अपने ऊपर बिलीव करने का प्रयास करिए, है ना। और ये क्वालिटी हर व्यक्ति के अंदर नहीं होता है, जिसके अंदर होता है कुछ अलग तरीके से।